हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी। मेरा नाम है अर्पित और आप देख रहे हैं श्रीजी लेक्चर। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। इससे पहले हमने क्या देखे, इससे पहले हमने देखा है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम डीएल को कैसे लिखते हैं, डीएल को लिखते हैं dx i कैप प्लस dy j कैप प्लस dz k कैप। यही लिखते हैं कि नहीं लिखते? ओके। और हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम देखा था, उसमें डीएल को कैसे लिखते हैं, तो इसमें हम डीएल को लिखते हैं dr r कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। यही होता है कि नहीं होता? बिल्कुल। तो हमने अभी तक कहां तक देखा था, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, आज हम किसके बारे में बात करेंगे? आज हम बात करेंगे सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में। ओके, तो जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही हम स्टार्ट करेंगे। हमारे पास एक एक्सिस है एक्स वाई जेड। ये हमारे पास क्या हो गया, एक्सिस हो गया एक्स वाई, और ये क्या हो गया, जेड एक्सिस। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास कैसा स्फीयर लिया था, एक शीट ली थी, उससे सॉल्व किया था। आज हम क्या करेंगे, एक सिलेंडर लेंगे, उससे सॉल्व करके देखेंगे। ओके, ये मेरे पास एक सिलेंडर है। ओके, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका ओरिजिन कहां पर है, ओरिजिन है हमारे सेंटर पर 0,0,0। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ सिलेंड्रिकल की। तो ये किस टाइप से मिलकर बना है, देखो अगर मैं बात करता हूँ इसको, तो मैं क्या बोलता हूँ, ये इस टाइप, यानी जो मैं पीस बना रहा हूँ अभी, इस टाइप की सीट से मिलकर बना हुआ है। ये छोटी छोटी अगर हम सीट बनाते हैं तो इस टाइप की सीट से मिलकर ये बना होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। इस टाइप की सीट जैसे रखते-रखते अपन ऐसे गोल बनाएँगे तो हमारा क्या बन जाएगा, एक सिलिंड्रिकल बन जाएगा। ओके, तो अब मैं बात करता हूँ कि अगर मैं इसको हटाकर एक प्लेन सीट के रूप में अगर मैं सॉल्व करूँ, उस सीट को अगर मिलाते चलेंगे तो हमारा सिलिंडर बन जाएगा। ओके, तो मैं इसको इस टाइप से डायग्राम ना बनाकर मैं किस टाइप से डायग्राम बनाऊँगा मैं इसको, ये हमारे पास हो गया एक्स, वाई, जेड। ओके, और हमारे पास सिलिंडर की जगह हमने क्या ले लिया, उस टाइप की एक प्लेट ले लिया जो इस टाइप से आपको दिख रही है। ओके, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ ये क्या है, तो ये हमारा ओरिजिन है 0,0। ये हमारे पास जेड एक्सिस है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस है। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, देखो सबसे पहले तो मैं देखता हूँ कि अगर यहाँ से यहाँ तक का मैं देखता हूँ तो ये हमारे क्या एक टाइप की रेडियस है। रेडियस है तो मैं क्या दिखा देता हूँ इसको, आर। क्या दिखा देते हैं, आर। ओके, सेकंड बात, जो हमारे पास सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है उसमें कितने वेरिएबल होते हैं, जैसे हमने स्पेरिकल के बारे में बात किया था, तो स्पेरिकल में कितने होती है, आर थीटा और फाई, आर थीटा और फाई। और कार्टेशियन में बात किया था तो हमारे पास क्या था, आई जे और के, आई जे और के। इसी टाइप से सिलेंडर में होते हैं, क्या होते हैं, सिलेंडर का कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास होता है आर, और होता है हमारे पास फाई, और होता है हमारे पास जेड, और हमारे क्या होता है, जेड। यानी आर कैप और फाई कैप और जेड कैप, ये आप बोल सकते हैं। ओके, जेड की जगह आप के कैप भी आप लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम बात करते हैं इसमें, तो आर कैप क्या हो जाएगा, हमारा जो रेडियस है उसका डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, आर कैप। क्या हो जाएगा, जो भी रेडियस है उसके डायरेक्शन में क्या हो जाएगा आपका, आर कैप। तो ये हमारा क्या हो गया, आर कैप। ओके, अब नेक्स्ट बात करते हैं फाई। तो मैंने आपको बताया था कि जो फाई आपका होता है वो हमेशा कहां से एक्सेस करते हैं अपन, एक्स एक्सिस के साथ जो भी आप एंगल बनाता है उसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। तो एक्स एक्सिस हमारा यहाँ पर है, तो एक्स एक्सिस से इसने कितना एंगल बनाया वो हमने बोल दिया फाई। क्या बोल दिया, फाई। ओके, तो ये इस डायरेक्शन में जा रहा है तो फाई कैप हमारा कहाँ पर होगा, इस साइड। ये हमारा क्या हो गया, फाई कैप। ओके, नेक्स्ट अब हमको क्या देखना है, जेड। हमको क्या देखना है, जेड। तो जेड क्या है, हमारी ये हाइट है कि नहीं? तो जेड का डायरेक्शन कहाँ पर हो जाएगा, ऊपर की ओर। ये हमारा क्या हो जाएगा, जेड कैप। क्या हो जाएगा, जेड कैप। ओके, अब मैं बात करता हूँ, अगर मैं इसको एक वेक्टर के रूप में देखता हूँ कि अगर मेरे पास ये आर है तो ये मैं वेक्टर की तरफ देखता हूँ तो ये हमारे पास फाई है। तो अगर मैं अगर इसकी कंपोनेंट करूंगा तो ये फाई है, तो इस साइड हमारा क्या हो जाएगा, आर। ये रहा आर, और यहाँ पर फाई है तो क्या आ जाएगा, कॉस फाई। क्या आ जाएगा, कॉस फाई। तो ये हमारे पास क्या हो गया, आर कॉस फाई। इसके अपोजिट साइड क्या आ जाएगा, आर साइन फाई, आर साइन फाई। तो अब यहाँ से हम क्या निकालेंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कि एक्स एक्सिस में कितना वैल्यू आएगा हमारे पास, तो हमारे पास एक्स एक्सिस में क्या आ गया, आर कॉस फाई। क्या आ जाएगा, आर कॉस फाई, आर कॉस फाई। ओके, बाय में कितना आ गया, आर साइन फाई। तो बाय में कितना आ गया, आर साइन फाई। ओके, और जेड में अगर मैं बात करते हैं तो जेड में हमारे पास क्या है, जेड ही है। क्या है, जेड ही है। तो ये हमने क्या निकाल दिया, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी। अब हम आगे क्या निकालेंगे, इसकी रेंज निकालेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम बात करते हैं इसमें रेंज कैसे लिखेंगे। ओके, और फिर इसका डिस्प्लेसमेंट मतलब जो हम डीएल वेक्टर लिखते हैं वो कैसे लिखेंगे, फिर एरिया का भी देखेंगे और वॉल्यूम भी देखेंगे इसका। ओके, तो सबसे पहले हमने क्या बोला था कि अगर हमारे पास एक्सिस है एक्स वाई जेड, ये हमारे पास हो गया एक्स एक्सिस, ये हमारे पास हो गया वाई एक्सिस, ये हमारे पास हो गया जेड एक्सिस। ओके, नेक्स्ट अब हम बात क्या करते हैं कि अगर मेरे पास एक इस टाइप का सीट है जो सिलेंडर हमारा पास बना देगा आगे जाके, तो ये हमारे पास रहा था आर।
तो ये हमारे पास एंगल हो गया था फाई। ओके, यहाँ तक हमने देख लिया था। नेक्स्ट, अगर ये हमारे पास आर है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर कैप हो जाएगा। अगर मेरे पास ये फाई एंगल जा रहा है तो इस साइड क्या हो जाएगा, हमारे पास फाई एंगल हो जाएगा, फाई कैप हो जाएगा, सॉरी फाई कैप हो जाएगा, है ना। आर 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 फाई, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, आर कैप, क्या आर कैप, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फाई कैप, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जेड कैप, क्या हो जाएगा, जेड कैप। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या बात करते हैं, देखो हमने अगर ये आर माना था तो इसकी दो कंपोनेंट किए थे। इस साइड हमारा आया था आर कॉस फाई, और इस साइड क्या आया था, आर साइन फाई। यही आया था कि नहीं आया था। ओके, आगे देखते हैं हम। अब मैं क्या देखता हूँ, इसकी रेंज देखते हैं, क्या देखते हैं, रेंज के बारे में देखते हैं। ओके, देखो तो रेंज हम कैसे देखेंगे भाई, सबसे पहले हम देखते हैं इसके वेरिएबल कितने रहते हैं। तो वेरिएबल रहते हैं 3, आर फाई और जेड, आर फाई और जेड। तो सबसे पहले आर देख लेते हैं। आर क्या होता है, हमारा रेडियस। तो आप किस रेडियस का सिलेंडर बनाओगे, कितने की भी, मतलब मिनिमम जीरो, जीरो से तो स्टार्ट करोगे आप। तो आप कहां से कहां तक बोल सकते हैं, जीरो टू इन्फिनिटी, मतलब कितनी भी रेडियस का आप बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते। ओके, ये तो रेडियस की रेंज होगी। अब हम बात करते हैं फाई, कितना फाई। तो फाई कहां से स्टार्ट होता है, एक्स एक्सिस से, कितना घूमकर जा सकता है, ये टोटल कितना बनाएगा सिलेंडर, देखो इस टाइप से। ओके, तो मैंने बोल दिया कि ये हमारे पास क्या हो गया, एक्स हो गया, ये हमारे पास हो गया बाय, और ये हमारे पास ऊपर की ओर क्या हो गया, जेड। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से चलना, एक्स एक्सिस से चलते हैं, एक्स एक्सिस से चलते हैं। तो चलेंगे, स्टार्ट होगा तो यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, तो कितना एंगल चलेगा ये 360, और 360 को क्या बोल देंगे हम, 2 पाई, क्या बोल देंगे, 2 पाई। तो अगर मैं इसकी रेंज लिखना चाहूँ तो 0 से 2 पाई। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं किसकी, जेड एक्सिस, सॉरी जेड कैप के बारे में। तो जेड का क्या रहने वाला है सिस्टम, देखो तो जेड के बारे में हम क्या बोल सकते हैं, देखो जेड मतलब है क्या, इसकी हाइट ही तो है। तो हाइट आप ऊपर कितनी भी ले जा सकते हो और नीचे भी कितनी ले जा सकते हो, मतलब जेड एक्सिस को आप ऊपर भी कितना ले जा सकते हो, जेड एक्सिस को नीचे भी कितना ले जा सकते हो। मतलब अभी मैंने जो एक्सिस बनाया था उसकी जो नीचे प्लेट थी वहां पर हमारा सेंटर था, मतलब 0,0। तो आप इसको इस टाइप से भी तो बना सकते हो, इस टाइप से आप बना सकते हो इसको, एक्स वाई और जेड। तो आप सिलेंडर तो इस टाइप से भी बना सकते हो, बना सकते हो कि नहीं बना सकते। ये अब यहाँ पर हो गया इसका सेंटर 0,0,0 पर। अभी मेरा क्या था, यहीं पर था, है कि नहीं। तो आप तो किसी भी हाइट का ले सकते हो, मतलब ऊपर जा सकते हो प्लस, और नीचे जा सकते हो कहीं पर भी माइनस। तो आप क्या बोल सकते हो, जो जेड है वो कहाँ से रहने वाला है, -z2 + जेड। अब वो जेड कहीं पर भी रह सकता है, कितनी वैल्यू ले लो आप, वो क्या रहने वाला है, -z2 + जेड, या फिर सॉरी आप इसको ये बोल सकते हो कि -∞ टू +∞, +∞, मतलब आप नीचे जो आपके पास माइनस एक्स एक्सिस, माइनस जेड एक्सिस आएगा, और ऊपर जो प्लस जेड एक्सिस आएगा। तो जो माइनस जेड एक्सिस है आप उसमें कितनी भी नीचे जा सकते हो, जिस टाइप से हम यहाँ पर गए थे उसी टाइप से आप कहाँ पर ऊपर भी जितना जा सकते हो, आप जितना जाओगे। ठीक है, तो मतलब जेड एक्सिस आपके पास क्या रहने वाला है, -∞ टू +∞। ओके, और आपके पास फाई क्या रहने वाला है, 0 से 2 पाई, और आर आपके पास क्या रहने वाला है, 0 से इन्फिनिटी। ओके, मतलब जो आप सिलेंडर बनाओगे वो आप किसी भी रेडियस का बना सकते हो और किसी भी हाइट का बना सकते हो। तो वो हाइट क्या रहेगी आपकी, -∞ से +∞ थी, और रेडियस क्या रहने वाला है, 0 से इन्फिनिटी। ओके, तो ये हमने अभी क्या देख लिया, इसकी रेंज डिफाइन कर ली है, इसके हमने कोऑर्डिनेट डिफाइन कर लिए, जिसमें एक्स वाई जेड की हमने वैल्यू देख ली है। एक्स की वैल्यू क्या आई थी, आर कॉस फाई, वाई की वैल्यू क्या आई थी, आर साइन फाई, और जेड की वैल्यू क्या आया था, जेड। ओके, यहाँ पर आर की वैल्यू क्या आ गई, हमारी रेंज क्या आ गई, 0 टू इन्फिनिटी, फाई की वैल्यू क्या आ गई, 0 से 2 पाई, और हमारे पास जेड क्या आ गया, -∞ टू +∞। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम इसमें क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिखना सीखेंगे। ओके, ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम करते हैं इसके नेक्स्ट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में बात। तो देखो हमारे पास क्या था, एक्सिस थे एक्स वाई जेड, ये हमारे पास हो गया एक्स, ये हमारे पास हो गया वाई, और ये हमारे पास हो गया जेड एक्सिस। ओके, तो अभी हमने क्या देखा था कि अगर मेरे पास ये रेडियस है, इस टाइप से हमारे पास रहने वाला है, ये इसकी हाइट हो जाएगी सिलेंडर के एक पार्ट की। ये हमारे पास एंगल कौन सा था, फाई। ओके, नेक्स्ट ये हमारे पास कौन सा क्या था, कैप था, आर कैप था। ओके, और ये हमारे पास थी रेडियस यहाँ से यहाँ तक की। इसको थोड़ा और करते हैं, देखो ये हमारे पास रेडियस थी, ये हमारे पास था आर कैप, ये हमारे पास था फाई कैप। ओके, और ये हमारे पास क्या था अभी तक, और जेड कैप। ओके, अब हम बात करते हैं इसके डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बारे में। मतलब हमारे पास ये पॉइंट है। ओके, इस पॉइंट को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा चेंज कर लेते हैं। इस पॉइंट को भी मैंने बोल दिया कि यहाँ पर चेंज कर दिया, कहाँ पर चेंज कर दिया, यहाँ पर। इसको मैं हटाकर देखो बताता हूँ कि ये हमारे पास पहले का पॉइंट था, ये हमारे पास आर कैप था। मैंने क्या किया है, इस पॉइंट को चेंज कर दिया है यहाँ तक। ओके, तो अगर मैंने इस पॉइंट को चेंज किया है, तो अगर न्यू कोऑर्डिनेट आएगा इसका कुछ, ये कोऑर्डिनेट आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या बोल दिया कि ये पहले एंगल कितना बना रहा था, फाई। ओके, अब ये कितना बना रहा है, अब ये बना रहा है डी फाई, यानी ये हमारा जो एंगल चेंज हुआ है इतना, इसको मैंने क्या बोल दिया, डी फाई।
टोटल ये कितना हो जाएगा, अगर ये डी फाई चेंज हुआ है तो ये कितना हो जाएगा, फाई पहले था, डी फाई और बढ़ गया तो फाई प्लस डी फाई। ओके नेक्स्ट, अब मैं क्या बोलता हूँ कि इसमें कुछ रेडियस का चेंज हो गया तो हमने क्या बोल दिया, डी आर, क्या बोल दिया, डी आर। ओके, और मैंने क्या बोला है कि इसकी हाइट में भी कुछ चेंज हो गया तो वो कितना हो गया, dz। ओके, तो अब मैं इसका क्या लिखने वाला हूँ कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखने वाले हैं अगर ये पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर शिफ्ट होता है। ओके, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा आपके पास, देखो रेडियस में कुछ चेंज हुआ है तो dr हुआ है, तो dr किस कैप में, r कैप में प्लस। ठीक है, अब फाई में क्या चेंज हुआ है, फाई में क्या चेंज हुआ है, फाई में टोटल चेंज हुआ है। देखो अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना चेंज हुआ है, ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक का फाई चेंज हुआ है, मतलब एंगल तो इतना ही चेंज हुआ है, ये पहले पॉइंट था, ये पॉइंट था, तो एंगल कितना चेंज हुआ, इतना चेंज हुआ। इसको कैसे निकालेंगे, तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क का फॉर्मूला होता है एंगल मल्टीप्लाई बाय लेंथ या रेडियस। तो एंगल हमारे पास कितना था, डी फाई, मल्टीप्लाई लेंथ कितनी थी उसकी, आर, तो आर डी फाई। तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो गया उसका, आर डी फाई, किस कैप में, फाई कैप में, प्लस जेड में हाइट में कुछ डिस्प्लेस हुआ, वो कितना हो गया, डी जेड, कितना हो गया, डी जेड, कितना हो गया, डी जेड। हम क्या लिख देंगे, डी जेड और ये जेड कैप। तो ये आपने क्या लिख दिया, उसका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख दिया। ओके, ये आप याद कर सकते हो कि डीएल क्या होता है आपके पास, डी आर आर कैप प्लस आर डी फाई फाई कैप प्लस में डीजेड और जेड कैप। ओके, ये आपके पास क्या रहने वाला है, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर रहने वाला है। ओके, तो अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक हमने इसकी देखी थी रेंज। तो रेंज हमारे पास क्या आया था, आर हमारे पास आया था 0 टू इंफिनिटी, और आपके पास क्या आया था, आर आ गया था, और फाई फाई आपके पास होने वाला है 0 से 2 पाई, और आपके पास क्या था, और आपके पास था जेड, जेड आपका क्या था, माइनस इंफिनिटी टू टू प्लस इंफिनिटी। ओके, और हमने क्या देखा था, एक्स की वैल्यू आई थी, एक्स की वैल्यू आई थी आपके पास आर कॉस फाई, और आपके पास क्या था, बाई की वैल्यू आई थी आर साइन फाई, और जेड की वैल्यू आपके पास क्या आई थी, जेड। ये तीन चीजें, ये हमारे पास तीन पोर्शन बने हैं, इन तीन पोर्शनों को आपको याद रखना है। ओके, इससे आप क्या करोगे, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप क्वेश्चनों को सॉल्व करोगे। ओके, तो हमको सबसे पहले तो क्या करना है, डीएल क्या होता है आपके पास, तो डी आर आर कैप प्लस आर डी फाई फाई कैप प्लस डी जेड जेड कैप। ओके, रेंज हमारे पास ये रहने वाली है और कोऑर्डिनेट हमारे पास ये रहने वाली है। ओके, तो इस टाइप से हमारा सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम कंप्लीट हुआ। अब हम इसके ऊपर क्या करेंगे, क्वेश्चन। ओके, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे बात करते हैं। देखो अब मेरे पास क्या है कि एक्सिस है एक्स वाई जेड, ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, और ये हमारे पास क्या हो गया, जेड एक्सिस हो गया। ओके, अब मैं क्या करता हूँ कि मेरे पास एक सिलेंडर है, उसी का हम एरिया निकालेंगे अलग अलग पार्ट पर। तो ये क्या हो गया हमारे पास, सिलेंडर जो हमारे पास कहाँ पर रखा है, एक्स वाई जेड पर, उसका बिल्कुल बेस है। ओके, एक्स वाई एक्सिस पे उसका क्या है, बेस है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ओरिजिन 0,0,0। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि आपको एरिया निकालना है ऊपर वाली प्लेट का, मतलब ये हमने बोल दिया कि ये छोटा सा एरिया मैंने डिस्प्लेसमेंट यानी एरिया वेक्टर ले लिया डी ए वन, ये मैंने छोटा सा एरिया ऊपर वाली प्लेट पर ले लिया जिसका एरिया वेक्टर है ऊपर की साइड डी ए टू, और नीचे वाली प्लेट पर ले लिया मैंने एरिया वेक्टर जो हमारे पास है डी ए थ्री। ओके, छोटा सा एरिया लिया है और उसका एरिया वेक्टर मैंने ड्रॉ किया है। ओके, क्योंकि ये क्लोज है तो हमेशा बाहर की ओर एरिया वेक्टर रहेगा हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले हम किसके लिए चेक करेंगे, सबसे पहले हम चेक करेंगे डी ए के लिए। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी आपको फाइंड क्या करना है, आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ A1, मतलब A1 प्लेट का पूरे का एरिया, मतलब ये पूरे कर्व्ड सरफेस आपके पास एरिया जितना भी है वो, A2 का ऊपर वाली प्लेट का, A3 का जो नीचे वाली प्लेट है उसका। ओके, मतलब आप बोल सकते हो DA1, DA2 और DA3। ओके, तो ये हमको फाइंड करना है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले किस प्लेट के लिए, DA1 के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है हमारे पास, DL, किसमें, सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। तो क्या होता है, DR R कैप प्लस R D फाई फाई कैप प्लस dz z कैप, होता है कि नहीं होता है। ठीक है, अब हम इसमें क्या देखेंगे, सबसे पहले चेंज क्या होने वाला है और क्या चेंज नहीं होने वाला। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रेडियस, तो पीछे से चेक करते हैं। सबसे पहले हम क्या देखते हैं इसके लिए, dz, क्या देखते हैं, dz। तो dz मतलब हाइट, हाइट देखो हाइट चेंज होगी कि नहीं होगी, ये पॉइंट मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ। ओके, ये पॉइंट मैं यहाँ पर भी ले सकता हूँ, मतलब इस सिलेंडर के जो हमारे पास जो सरफेस दिख रही है इसमें मैं कहीं पर भी हाइट को ले सकता हूँ, मतलब हाइट तो चेंज होने वाली है। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाई, क्या फाई मतलब जो हमारे पास सरफेस है वो मैं पीछे की ओर आगे की ओर कहीं पर भी शिफ्ट करके ले सकता हूँ, मतलब हमारे पास क्या चेंज होने वाला है, हमारे पास क्या चेंज होने वाला है, फाई भी चेंज होने वाला है। ओके, अब हम बात करते हैं रेडियस की, किसकी, रेडियस की। तो ये तो हमारे पास फिक्स पॉइंट है ना, इसके अंदर हम बिल्कुल नहीं ले सकते, यहाँ पर मैं रेडियस बना के एरिया वेक्टर थोड़ी बनाऊंगा, क्योंकि रेडियस तो हमारे पास यहाँ पर फिक्स है, मतलब इसके अंदर तो कुछ भी नहीं है, खाली है, तो खाली है तो यहाँ पर मैं बना नहीं सकता और यहाँ पर बना नहीं सकता, मतलब क्या फिक्स है इसकी,
रेडियस फिक्स है, मतलब जो जेड एक्सिस है वहां से इसकी रेडियस की जो आपका टोटल रेडियस है वो फिक्स है, वो ना ही कम हो सकता ना ही ज्यादा हो सकता है। तो जो आपके पास फिक्स होता है आप क्या करते हो, उसको हटा देते हो और बाकी का क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई। जिसका मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, डी ए, क्या आ जाएगा, डी ए। मल्टीप्लाई करो आर डी फाई डी जेड। अब कैप लिखना स्टार्ट करेंगे, देखो तो हमारे पास जो फिक्स है उसी की डायरेक्शन में आएगा। तो क्या फिक्स है, ये कौन सी एक्सिस में जा रहा है हमारे पास, रेडियस मतलब आर कैप, क्या आर कैप। ओके, नेक्स्ट अब हम बात करते हैं, देखो जो ये हमारे पास जो मैंने रेडियस बनाई है उसका एरिया वेक्टर क्या आएगा, आर कैप डी आर, मतलब आर कैप ये आएगा। ये मेरे पास अगर रेडियस है तो इसका कहां पर आएगा, आर कैप, उसी के अलोंग, उसी के अलोंग आया, मतलब ये भी हमारे पास डी है तो किस एंगल में आ रहा है, आर कैप के। ओके, नेक्स्ट ये आर कैप है, कोई सा एक्सिस नहीं है, क्या नहीं है, एक्सिस नहीं, मतलब ये एक्स कैप नहीं है, ये बाय कैप नहीं है, ये जेड कैप नहीं है, ये हमारे पास रेडियस है, क्या है, रेडियस है। तो रेडियस के अलोंग आएगा आर डैश आएगा, यानी आर कैप आएगा। और आर कैप की अलोंग क्या है हमारे पास, डी है। तो डी और आर कैप एक डायरेक्शन में है, तो मैं बोल सकता हूँ कि जो हमारे पास फिक्स है वो ये हम लिख सकते हैं। मतलब आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन देखनी होती है, और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन किसके साथ है, आर कैप के साथ। तो मैंने क्या लिख दिया, आर कैप लिख दिया बस। अब हम क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो डी हमारे पास हो गया, ये इंटीग्रेशन अगर मैं पूरी प्लेट का निकालना चाहूँ तो क्या जाएगा हमारे पास, ये दो है तो डबल बार कर देंगे, आर डी फाई डी जेड, और ये हमारे पास आर कैप, सॉरी जेड कैप लिख रहा हूँ, आर कैप। ओके, जस्ट 1 मिनट। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अब हम आगे। तो अभी तक हमने क्या किया था, डी लिखा, आर डी फाई और डी जेड और आर कैप। ओके, आर कैप मैंने कैसे निकाला वो आप समझिएगा, जिस टाइप आपका एरिया वेक्टर रहता है उस डायरेक्शन में क्या है आपका रेडियस है, तो आर कैप लिख दिया मैंने। ओके, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि इनकी लिमिट क्या रखें। ओके, तो मैंने आपको बताया था कि जो डी जेड होता है वो क्या होती है, एक टाइप की हाइट होती है। तो मैंने क्या बोली, जो मेरे पास सिलेंडर था उसकी हाइट कितनी थी, एल थी, कितनी थी, एल थी। तो हम कहां से कहां तक लेंगे, 0 से एल तक। तो इसकी लिमिट क्या लेने वाले हैं, 0 से एल तक। अब फाई देखते हैं, तो फाई का क्या रहता है आपका, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई। लिखा था कि नहीं लिखा था, यानी आपका पास जो एक्सिस है, अगर मैं यहाँ से एक्सिस बनाना स्टार्ट करूंगा, एंगल बनाना स्टार्ट करूंगा, तो वो टोटल घूमकर यहीं आएगा। तो कितना बनाएगा, 360, 360 मतलब 2 पाई, 0 से 2 पाई। लेंथ आपकी क्या रहने वाली है, 0 से एल। ओके, तो डी ए का क्या हो जाएगा हमारे पास, ए। आर आपका क्या है, कांस्टेंट है, रेडियस है ना, वो चेंज नहीं हो रही, तो वो आपकी कहाँ जाएगी, बाहर। ठीक है, बचा क्या हमारे पास, डी फाई और dz, और ये आपके पास आर कैप। ठीक है, अब नेक्स्ट इनकी लिमिट लिखेंगे। dz हमारे पास कहां से कहां तक है, 0 से l तक, और फाई क्या रहने वाला है, 0 से 2 पाई तक। ओके, अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है इसका। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, a r ऐसा कैसा रहेगा हमारे पास। नेक्स्ट डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई, लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी आपकी, 0 से 2 पाई। dz का क्या हो जाता है, z, और लिमिट कहां से कहां तक, 0 से l तक, और ये हमारे पास क्या हो गया, आर कैप, क्या हो गया, आर कैप। ओके, अब मेरे को क्या करना है, आगे सॉल्व करना है इसको। तो क्या आ जाएगा, a वेक्टर आर ऐसा कैसा, तो फाई की प्लेस पर आपको 2 पाई रखना है, फिर 0 रखना है, तो 2 पाई माइनस 0 क्या होता है, 2 पाई ही होता है। ओके, एल जेड हमारे पास है, जेड की प्लेस पर रखना है एल माइनस 0, तो एल माइनस 0 क्या होता है, एल ही होता है, और ये हमारे पास क्या हो गया, आर कैप। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 2 पाई आर एल, और ये आपके पास आर कैप। ओके, तो जो आपके पास कर्व्ड सरफेस थी उसका एरिया कितना है, 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल। ओके, तो ये हमने क्या निकाल लिया, जो हमारे पास कर्व्ड सरफेस एरिया था जिसको हमने डीए बोला था, अगर हम उसका एरिया निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 पाई आर एल। ओके, अब हम किसका निकालेंगे, इसी टाइप से डीए 2 का निकालेंगे, इसी टाइप से हम डीए 3 का निकालेंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो अब हमको किसका निकालना है, एरिया dA2 का निकालना है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, वो हमारे पास क्या है, dl, dl हमारे पास है dr r कैप प्लस r d फाई फाई कैप प्लस dz z कैप। ओके, ओके, नेक्स्ट अब हमको क्या देखना है, सबसे पहले फिक्स। अगर मेरे पास ये प्लेट है, ओके, इस प्लेस में मैंने क्या बोल दिया, dA वेक्टर आपके पास ऊपर की ओर है। ओके, तो ये हमने क्या बोल दिया कि ये इसकी रेडियस होने वाली है। ठीक है, तो अब हम वही देखेंगे, सबसे पहले फिक्स क्या होने वाला है। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं रेडियस। ओके, तो जो आपके पास ऊपर प्लेट है, आप उसमें dA वेक्टर आप कहीं पर भी बना सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, प्लेट है ना ऊपर, तो वो
यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, यहाँ पर भी ले सकते हो, मतलब आपके पास जो dr है मतलब जो रेडियस है वो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। क्यों? इसमें क्यों नहीं किया था? क्योंकि यहाँ पर था ये सरफेस, और ये सरफेस बिल्कुल ऐसा है, तो आप यहाँ पर कहीं पर भी ले सकते हो। ओके, नेक्स्ट, यानी dr तो आपके पास क्या है, चेंज होने वाला है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फाई, क्या है हमारे पास, फाई। तो फाई हम क्या करेंगे, देखो ये मैंने अभी यहाँ तक बनाया है, तो इसके एंगल के साथ मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ, ये एंगल के साथ मैं यहाँ पर भी बना सकता हूँ, मतलब जो हमारे पास फाई है वो भी हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, मतलब चेंज है ना? ओके, अब हम बात करते हैं जेड की, किसकी, जेड की। तो जेड हमारे पास क्या होने वाला है, जेड हमारे पास क्या होने वाला है, फिक्स होने वाला है। क्यों? जेड हमारे पास क्या है, हाइट है, और ये प्लेट आपकी जो फिक्स है वो किसी हाइट पर है कि नहीं है? एल हाइट पर है ना, बिल्कुल एल हाइट पर है, मतलब ये प्लेट नीचे नहीं आ सकती एल हाइट से, क्योंकि फिक्स है ना वो, तो जो फिक्स है उसको अपन हटा देते हैं। तो ये आपके पास क्या है, फिक्स है, तो उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। ओके, शायद मैंने इससे पहले में जो हमने लिखा था ना, तो वो बाबर मैंने बोल दिया था, शायद फिक्स फिक्स बोला था। ओके, तो वो चेंज वाला देखते हैं हम कि चेंज कौन कौन सा हो रहा है, उस पर मैंने टिक लगाया था राइट का। ओके, शायद मेरे को ऐसा लग रहा है। तो आपको सबसे पहले क्या देखना होता है कि जो चेंज हो रहा है उसको हटा दो, और जो चेंज नहीं हो रहा उसको टोटल हटा दे दो। मतलब ये सबसे पहले हमने देखा कि ये चेंज हो रहा है, इसको रहने दिया, ये चेंज हो रहा है, इसको रहने दिया, जो फिक्स है उसको हम हटाएंगे, जो फिक्स है हमारे पास उसको हटाएंगे। तो इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा था, इसमें चेंज नहीं हो रहा था आपका हाइट, क्या नहीं चेंज हो रहा था, हाइट। तो जो चेंज नहीं हो रहा था उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया। तो आगे क्या हो जाएगा आपके पास, डी चेंज हो जाएगा इसमें, तो ये हटेगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, आर, फिर लिखेंगे डी आर, फिर लिखेंगे डी फाई, फिर लिखेंगे आर कैप और फाई कैप। ओके, अब ये देखना है कि एरिया वेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, देखो जेड, जेड कैप में जा रहा है कि नहीं जा रहा, जा रहा है कि नहीं है, ये डायरेक्शन कौन सा होता है, जेड कैप, मतलब जो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन है वही हमारे पास जेड डायरेक्शन है। तो जेड डायरेक्शन है, मतलब मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा, जेड, क्या लिख दूंगा, जेड। ओके, अब हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन तो कर देते हैं। सबसे पहले देखो क्या है हमारे पास, ये हो जाएगा डी ए आर, डी आर, डी फाई, और ये जेड एक्सिस, और ये हमको कितने टाइप्स करना है, 2 टाइम्स करना है। ओके, अब इनकी लिमिट लिखने वाले हैं। तो फाई है, फाई कितना होने वाला है, 0 से 2 पाई, यही। ओके, रेडियस कितना होने वाला है, रेडियस होने वाला है 0 से r तक, यही होने वाला है ना। मैंने बोल दिया कि जो आपके पास रेडियस है इसका, ये कितना है, r है, तो वही आपके पास r हो जाएगा रेडियस। ओके, और फाई आपके पास कितना रहता है, 0 से 2 पाई रहता है, तो डी का क्या हो जाएगा, a। ओके, r कांस्टेंट है, r कांस्टेंट नहीं है, चेंज कर रहे हो आप उसके। ओके, तो सेपरेट करोगे, r डी आर, फिर आपके पास आ जाएगा डी फाई, और फिर आपके पास आ जाएगा जेड। इस बार आपका रेडियस चेंज नहीं है, क्योंकि आप उसको आगे पीछे ले सकते हो, एरिया वेक्टर को आगे पीछे ले सकते हो। ओके, लिमिट क्या है, लिमिट वही रहने वाली है 0 से 2 पाई, और लिमिट क्या है, 0 से r, 0 से r। अब इसका इंटीग्रेशन करना है, देखो तो क्या हो जाएगा, r का dr के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा, r स्क्वायर अपॉन में 2, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से r तक, ठीक है। डी फाई का क्या हो जाएगा, फाई कहां से कहां तक, 0 से 2 पाई तक, 0 से 2 पाई तक, और ये आपके पास जेड कैप, ये आपके पास जेड कैप। ओके, नेक्स्ट ए आपके पास क्या आ जाएगा, आर के प्लेस पर, आर स्क्वायर के प्लेस पर रखना है आर, तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर अपन में 2, और फिर आपको 0 रखना है आर के प्लेस पर, तो वो तो 0 हो जाएगा, लिखेंगे नहीं। फाइव के प्लेस पर 2 पाई माइनस 0, तो क्या लिख देंगे अपन, 2 पाई माइनस 0, तो मतलब है ही नहीं है, और ये आपके पास जेड कैप। तो आगे क्या जाएगा, ए इक्वल में 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या जाएगा, पाई आर स्क्वायर, और किस कैप में, जेड कैप में। ओके, ये आपका क्या निकाल दिया, एरिया। तो जो आपके पास सर्कुलर कॉइल थी उसका एरिया कितना निकाल दिया हमने, पाई आर स्क्वायर। ओके, अब आपके पास होमवर्क ये रहने वाला है कि जो आपकी नीचे वाली प्लेट है उसको आपको एरिया निकाल के लाना है, मतलब DA3 आपको क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, तो आज की क्लास को यहीं एंड करते हैं।